हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरके TWR पर आपका स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने जो आपके पहले वीडियोस थे उन सभी वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्लियर किया, हमने आपके साथ परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, क्लियर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं वो क्लियर किया। 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, और आपके साथ ये देखिए परफेक्ट नंबर को प्राइम नंबर जो क्लास थी पहले, कंपोजिट नंबर भी क्लियर किया, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर कहां से आते हैं, कंपोजिट नंबर कहां से आते हैं, नंबर सिस्टम इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। कहने का मकसद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, संख्याओं को किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं हमने आपको पढ़ाया। अब हम लोग एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपसे कभी कभार पूछ लिया जाए, मे बी पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन प्राइम नंबर से संबंधित और पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे कहा जाए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे तो याद नहीं होती हैं। तो आप देखिए, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है 1 से लेकर वैसे हम 50 करेंगे तो सबसे छोटी 2, 3, ठीक है, फिर 5, 7, इस तरीके से इनफाइनाइट तक आपका सिस्टम चलेगा। 50 तक सिस्टम ये चलेगा आपका, ओके। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 1 से लेकर 50 तक कुल आपकी कुल अभाज्य संख्याएं जो होंगी, कुल अभाज्य जो संख्याएं होंगी वो 15 होंगी। कुल प्राइम नंबर कितने होंगे आपके, 15 होंगे। अब आपसे कहा जाए 50 से लेकर आपसे कहा जाए बेटा 50 से लेकर, क्या आपसे कहा जाए 50 से लेकर 50, 50 से 52, 100, 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप डायरेक्ट याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 से लेकर 50 तक कितनी, 15। तो 50 से लेकर 100 तक, 50 to 100 टोटल, बेटा ध्यान रखना 10 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे में भी पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। आपको पता है 1 to 50
कितनी 15। अब आपसे 50 to 100 निकालना होगा 10। तो टोटल कितनी हुई बेटा, टोटल कितनी हो गई 25। 25 कितनी होंगी 25 अभाज्य संख्याएं, ठीक है 25 अभाज्य संख्याएं होंगी बेटा। क्लियर हुआ। तो कहने का मकसद अभाज्य संख्याएं से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, प्राइम नंबर पता करना है। 1 से 50 तक आपके 15 होंगे, ठीक है 50 से 100 तक आपके 10 होंगे, ठीक है टोटल 1 से 100 तक आपके कितने होंगे 25 होंगे। अब देखिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा डीप से, ठीक है। देखिए 2 टर्म आपके बेटा होते हैं, 2 टर्म आपके होते हैं, वो कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है 2 टर्म्स कौन से होंगे आपके, जस्ट वेट। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। निकाल नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको निकालना चाह रहा हूँ। जी अब आया। यस, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, थोड़ा पेज डिस्टर्ब्ड हुआ था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे देखते हैं, हम लोग कहाँ थे। देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे
हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे देखिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आपके गिवन हैं। जस्ट वेट, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। देखिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दो टर्म्स हैं, एक जो वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फैक्टर। क्लियर? फैक्टर कहने का मकसद गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड। एक वर्ड जो है आपका मल्टीपल, 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 इसे गुणांक बोलते हैं, इसे गुणांक बोलते हैं। बेटा देखिए, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर क्या होंगे बेटा? आप देख सकते हैं फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर दैट टर्म्स इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। कहने का मकसद किसी भी अंक को कितनी बार उसे तोड़ेंगे, कितनी बार उसे डिविजिबल करेंगे, उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमने वर्ड लिया 12, तो कहने का मकसद 12 क्या है? 12 किस किस से कटेगा? तो 12 किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट होगा, ठीक है, फिर 4 से कट होगा, ठीक है, और फिर 6 से कट होगा, फिर खुद किससे होगा? 12 से कट होगा। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो ये इसके क्या हुए? फैक्टर हुए। ये सारे इसके क्या हुए बेटा? फैक्टर हुए। ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स? कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने टोटल फैक्टर हुए बेटा? 6। ये 6 फैक्टर टोटल हुए। ठीक है। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखें इसमें क्या, अब आप इसमें ये देखें, अब मल्टीपल का मकसद क्या होता है? मल्टीपल फॉर्म का मीन्स क्या होता है? जैसे कि 12 के मल्टीपल में कितने नंबर हैं? क्या बेटा? 12 के मल्टीपल में कितने नंबर हैं? मतलब 12 जो संख्या है वो कितनी बार गुणा किया जाए उसका। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तृतीय 36, ठीक है, 48, ठीक है। इसी तरीके से ये मल्टीपल फॉर्म चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मल्टीपल का मकसद क्या है? मल्टीपल का मकसद ये है कि जैसे कि जो नंबर है 6, वो मल्टीपल फॉर्म में कितनी बार जाएगा? मल्टीपल फॉर्म में कितनी बार जाएगा? जैसे कि 6 1 जा मैंने किया तो 6 हुआ, 6 2 जा मैंने किया तो 12 हुआ, 6 3 जा मैंने किया तो 18 हुआ, 4 जा किया तो 24 हुआ। तो कहने का मकसद ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन फैक्टर में क्या है? फैक्टर में क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर्स जो रहते हैं वो डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है, डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन मल्टीपल फॉर्म निश्चित नहीं होगी, ये आपकी किसमें होगी?
इनफाइनाइट में होगी, अनंत में होगी बेटा। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बोर्ड के रिगार्डिंग, तो मैंने किया, थोड़ा अच्छा किया है, देखते हैं फिर भी और बेहतर होता है, क्योंकि अब आगे देखते हैं फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए, जैसे कि आपसे कहा जाए जैसे कि आपसे कहा जाए 100 के कुल कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्या बेटा, गुणनखंड होंगे। 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ओके, तो कैसे हम लोग इसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे वैसे यदि हम लोग इसे करते हैं 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए आप, 100 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 20 से कटेगा, 25 से कटेगा। ठीक है, 50 से कटेगा, और फिर कितने से कटेगा बेटा, खुद 100 से कटेगा। तो हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 100, टोटल फैक्टर्स कितने हुए बेटा 100 के। ठीक है, टोटल जो फैक्टर आपके 100 के हुए वो देख लीजिए आप कितने हुए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 100 के बेटा 9 फैक्टर्स हुए, क्योंकि 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 से कट होंगी। बेटा ध्यान रखना, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब देखिए, जैसे कि आपसे 1000 बोल दिया जाए बेटा, 1000 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आपसे बेटा 10,000 बोल दिया जाए, कितना 10,000। आपसे 1,00,000 बोल दिया जाए, तो बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब इस प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है देखें हम। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक को किस तरीके से हम लोग सॉल्यूट करेंगे देखें आप क्या करिए, एक जिसे हम एक रूल बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आप करिए। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या होता है, 100 को हम लोगों ने 100 को हमने क्या किया, प्राइम नंबर में इसे तोड़ा। प्राइम नंबर में कहने का मकसद इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया। तो 10 × 10 मैंने किया, तो 10 क्या आपका प्राइम नंबर है, नहीं है। कहने का मकसद तब तक इसके फैक्टर करेंगे बेटा जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए। तो देखो कैसे, जैसे कि 10 × 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, फिर 10 को 5 × 2। क्लियर, ठीक है, 5 × 2, फिर 5 × 2, तो यहां पे क्या आया बेटा, आप देख सकते हैं 2 कितनी फॉर्म में है, 2 बार। ठीक है, 5 कितने फॉर्म में है, आप देख सकते हैं
5 कितनी फॉर्म में है, तो 2 बार, तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। अब देखिए इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले रूल को समझते हैं कि ये नंबर इसके आते हैं या नहीं। ठीक है, ये नंबर इसके आते हैं या नहीं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये। वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने फैक्टर किए तो 1 2 5 4 10 20 25 50 100 आया। लेकिन यदि हम लोग बाय रूल करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, 2 पे पावर 2 है या 5 पे पावर 2 है। ठीक है, यदि इन दोनों नंबरों का हम लोग इस तरीके से मल्टीपल करेंगे जो ये फॉर्म आना स्टार्ट हो जाए। देखिए कैसे, आप देख सकते हैं थोड़ा। ठीक है, आपने बेटा क्या किया, आपने 100 को प्राइम नंबर में तोड़ा तो 10 मल्टीप्लाई 10, यहां क्या आया 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। तो कहने का मकसद 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2, क्योंकि 2 और 5 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसे यदि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि 2 पे पावर जो 2 है, 2 पे पावर जो आपका 2 है, 2 पे पावर 2 आपका जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, आप देखिए 2 पे पावर 2 है, तो क्योंकि इसकी जो नंबरिंग स्टार्टिंग हुई होगी वो कहां से हुई होगी बेटा, 2 पे पावर 0 से, फिर 2 पे पावर 1 से, फिर 2 पे पावर 2 से, तभी तो नंबर आया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि 5 पे पावर 2 है ये, ठीक है, कितनी है बेटा, 5 पे पावर 2 है ये। ठीक है, 5 पे पावर 2, क्लियर। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे भी किया तो 5 पे पावर 0, ठीक है, 5 पे पावर 1, ठीक है, 5 पे पावर कितना, ठीक है 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसे लाएंगे, इस फॉर्म में इसे लाते हैं तो कैसे। अब ये जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, 2 पे पावर 0, तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, x पे पावर 0 करते हैं तो कितनी वैल्यू होती है 1। एल्जेब्रिक रूल है, किसी भी बेस वैल्यू पर यदि पावर 0 होती है तो कितना मान होता है इसका, कितनी वैल्यू आती है 1। अब जैसे कि 2 पे पावर 0 का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, आप देख सकते हैं बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, यहां 1 मल्टीप्लाई 5, 5 आया, 5 ये रहा। अब आप देख सकते हैं 2 पे पावर 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में, सॉरी 2 पे पावर 0 5 पे पावर 0, कुछ एरर से हुआ बाय कंफ्यूजन, क्योंकि ये बेटा 5 पे पावर ये 0 है, ये क्या है बेटा, ये 0 है आपकी, तो 5 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, क्योंकि ये भी मल्टीपल 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा बेटा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 ये देखो रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 पे पावर 0 मल्टीपल किस में करेंगे, 5 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है बेटा 1, 5 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो कितना आएगा यहां 5। ठीक है, ये रहा। अब 2 पे पावर 0 ये कितना है 5 पे पावर 2, ठीक है, ये इसका तो जो मान है, जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है ना। ठीक है, 5 पे पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी 25। ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 गुणा 5 कितना आएगा 25। तो आपने देखा 1 2 3, 1 भी है 5 भी है 25 भी है, आया। अब देखिए कहने का मेरा मकसद ये है, ये जो 3 नंबर गिवन हैं, इन 3 नंबरों का यदि आप इन तीनों नंबरों में मल्टीपल करेंगे
तो नंबर यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बेटा, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 पे पावर 1 का हम मल्टीपल करते हैं 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 तो कितनी वैल्यू आएगी आपको पता है, इसका मान तो 1 है और ये 2 पे पावर 1 है तो कितना आएगा 2। अब आप देख सकते हैं 2 पे पावर 1 का मल्टीपल किस में करेंगे 5 पे पावर 1 में, ये 2 है ये 5 है तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 1 है, इसका मल्टीपल किस में करेंगे 5 पे पावर 2 में, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये कितना आया 50। अब आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे इस टर्म का इन सभी टर्मों में क्या करेंगे बेटा मल्टीपल करेंगे, आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, आप बिल्कुल सिस्टम से देखिए। ठीक है, आप देखिए बेटा, जैसे कि 2 पे पावर 2 है ये बेटा, ठीक है, ये 5 पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, 2 पे पावर 2 तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 4, क्या 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 तो ये वैल्यू कितनी हुई 4। अब हम क्या करेंगे इस नंबर का मल्टीपल किस में करेंगे बेटा इस टर्म में करेंगे। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 और ये आपका है 5 पे पावर 1, कितना है 5 पे पावर 1 तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा बेटा 20, आप देख सकते हैं 20। अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा, क्योंकि इसका पहले मल्टीप्लाई हमने किस में किया इसमें किया, फिर किस में किया इसमें किया, अब किस में करेंगे बच्चा इसमें करेंगे, तो 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4, 5 2 जा 5 5 जा 25, 25 4 जा कितना आता है 100। आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी नंबर कैलकुलेट किए थे, क्या अभी नंबर कैलकुलेट किए थे जो निकाले थे वही ये नंबर है। देखो 1, ठीक है 1 ये रहा, 2 देख लो आप 2 ये रहा, 4 4 ये रहा, अब आ जाइए 5 5 ये रहा, 10 10 ये रहा, 20 20 ये रहा, ठीक है 25 25 ये रहा, 50 50 ये रहा, 100 100 ये रहा। देखा, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मकसद कोई भी प्राइम नंबर होगा यदि उस प्राइम नंबर का मल्टीपल करेंगे तो बेटा ध्यान रखना आपकी फैक्टर तुरंत क्लियर होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे इस फॉर्म से सॉल्यूट नहीं करेंगे क्वेश्चनों को, इस फॉर्म से सॉल्यूट नहीं करेंगे। आपने देखा हाउ मेनी फैक्टर्स इन दिस डिजिट, ठीक है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है तो कितने टोटल हैं 9, तो आपको 9 ही निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे बाय ट्रिक, देखिए बेटा बाय ट्रिक आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने 100 ये रहा, 100 के आपने फैक्टर किए, 100 के फैक्टर आपने किए तो कितने आए 9, लेकिन 9 कैसे आए लॉन्ग टर्म से हम लोग सॉल्यूट करते हैं तब। लेकिन 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ बाय ट्रिक आप नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से नहीं करेंगे, सॉल्यूट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे बेटा, आप देख सकते हैं ये 100 है तो 100 के हमने किए 10 मल्टीप्लाई फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है PFM मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 देन 5 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना आया 2 पे पावर क्या बेटा
2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2, यही तो प्राइम नंबर बने जाके आपके, यही बने जाके। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ये नंबर कैसे आया था, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर कितना 2, तभी तो ये नंबर बना था जाके। ये कैसे आया था, मैंने बताया था 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। तो आपको पता है 3 टर्म ये हुए, 3 टर्म ये हुए। अब यदि 3 टर्म ये हुए मल्टीप्लाई 3 टर्म दूसरे हुए तो टोटल नंबर कितने आए, 9। तो कहने का मकसद क्या है, जो भी पावर हो, पावर प्लस ट्रिक क्या बनी आपकी, पावर प्लस 1। ठीक है, पावर में क्या करना है, ये पावर है आपकी। ठीक है, पावर में क्या करना है, 1 को ऐड करना है। क्या करना है, जो भी आपकी घातें गिवन है उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, पावर प्लस 1। दैट्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बेटा ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अभी आप देखिएगा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, क्लियर, इस तरीके से इन्हें निकालने का प्रयास करें। क्लियर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है पावर कितना आया यहां 2, तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई यहां कितना है 2 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 9। अब इसी तरीके से हम लोग आगे कुछ निकालते हैं, जैसे कि आपका 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 10,000 या 1,000 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर गिवन कितना है 1000। अब इसके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। 1000 आपका गिवन है, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स, आप ट्रिक क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसे हम लोग तोड़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये रहेगा। अब 10 को हम लोग, क्योंकि हमें प्राइम नंबर में लाना है, तो क्या करेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाई 2 देन 5 मल्टीप्लाई 2 देन 5 मल्टीप्लाई 2। तो फॉर्म बनी या नहीं, ये प्राइम नंबर आए। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है बेटा, मल्टीपल कितनी फॉर्म में है, 1 2 3 3, तो 3 पावर मल्टीपल 5 कितनी 3। तो मैंने क्या बताया था, आप देख सकते हैं, मैंने यही तो बताया था, पावर प्लस 1 मल्टीपल करना है। तो आप देखो पावर यहां कितना है 3, तो यहां क्या लिख सकते हैं 4। यहां कितना है बेटा 3, तो आप कितना लिख सकते हैं 4, तो 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए बेटा 16। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस डिजिट, कितना 16। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको दिया जाए 196, ठीक है 00। अब इसका आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड याद करो। तो आप कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं आप किस तरीके से करेंगे। कुल गुणनखंड ज्ञात करो। अब आप कैसे करेंगे, सॉल्व करो भाई, करिए सॉल्व। अब ये टर्म गिवन है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पीएफएम की फॉर्म में लाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे बेटा, कैसे लाएंगे, आपको पता है इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 19600 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं,
196 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि भाई मल्टीपल फॉर्म में है, तो 196 किसका मल्टीपल है? 14 मल्टीप्लाई 14, 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10, देख लीजिए आप, ठीक है, 14 गुणा 14, ठीक है, गुणा 10 गुणा 10, इस फॉर्म में इस टर्म को लिख सकते हैं। लेकिन 14 आपका क्या अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। कब तक इसे फैक्टर इसके करेंगे? जब तक प्राइम नंबर की फॉर्म में ये ना आ जाए, क्योंकि मेथड है आपका पीएफएम। तो आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 2, इसे भी लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 2, इसे 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। अब आप देख लीजिए, अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं क्या कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना बेटा? 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं मल्टीपल। अब यहां पे क्या गिवन है? अब यहां पे कितना है? 5। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 पे पावर 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7 को लेंगे। 7 कितनी बार है? देख लीजिए बेटा, 7 भी 2 बार है, ठीक है। 7 भी कितनी बार है बेटा? 2 बार है। आपको दिखाई दे रहा? तो कहने का मकसद ये पीएफएम की फॉर्म में आया। आपको निकालना क्या है? 19600 के कुल गुणनखंड। कहने का मकसद टोटल फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो मैंने बताया पावर +1, तो यहां 5 लिख दो, ठीक है। 2 + 1 यहां 3 लिख दो, 2 + 1 यहां 3 लिख दो, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो कहने का मकसद क्या है बेटा? ध्यान रखना, आपके 19600 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 45। ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो आपके होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 216000, इसके आपको टोटल फैक्टर निकालना है। क्या करना है बेटा? टोटल फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, कितने हैं? दूसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप होमवर्क में करेंगे, घर पे करेंगे या आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खुद की आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। 28900, ठीक है। टोटल आप फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। टोटल फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि आपका सिर्फ वीडियो में 30 मिनट्स का ले रहा हूं, उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा तो 1 आवर्स का भी कर देंगे, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? हम आपको बताएंगे 19600 के कुल सम गुणनखंड ज्ञात करो, कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करो, या मल्टीपल फॉर्म में गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है। इसी एनर्जी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपकी महान कृपा होगी और आपकी भी कृपा होगी, ठीक है। और आप पर भी हमारी कृपा होगी, क्योंकि आप यदि पढ़ेंगे, आप यदि फुल मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपका भी भला होगा, आपके भले के साथ साथ हमारा भी भला होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब बढ़वाएं, ठीक है। लोगों से शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। यह मैं कह रहा हूं, लेकिन ये हमारा वादा है। कुछ जो हमारे साइड इफेक्ट हैं, जो मेरी कुछ कमियां हैं, उन पर भी मैं सुधार करूंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। ये हमारा लिखित है, ये मेरा वादा है, ये आपसे वादा है, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में ऐसा कर जाऊंगा जो आप यदि चाहेंगे आप याद करेंगे उस चीज को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।